हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में नीट 2022 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट्स है जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, ये सब मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। देखो, जैसे मान लो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। ठीक, और इसके साथ साथ नीचे 4 इक्वेशंस गिवन है। So on the basis of this standard electrode potential, you have to find out which of these following reaction is not possible, means not occur. Okay? तो ये जो क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स जानना पड़ेगा। वो बेसिक्स क्या है? देखो, हम लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल जी, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि डेल जी इक्वल्स टू होता है -NF E नॉट सेल। ठीक है, सेल पोटेंशियल जो है उसके साथ ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है, देखो, जहाँ पर E नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल जी जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल जी वैल्यू नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो वाला रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा, इसके अलावा और एक बेसिक जो क्लियर होना चाहिए वो है, हम लोग जानते हैं कि कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, और एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये दो बेसिक हम लोगों को याद रखना पड़ेगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो एक एक इक्वेशन देखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो चलो, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 ये जिंक के साथ रिएक्शन, और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? ZnSO4, और इसके साथ साथ Fe फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, और जिंक जो है ये 0 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो इसका मतलब क्या है? Fe जो है इसका क्या हो गया है? रिडक्शन, और जिंक इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड में होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड में। तो ये जो सेल है इसका सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग लिखेंगे E कैथोड माइनस E एनोड, नॉट आएगा E एनोड। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर कैथोड कौन है? कैथोड है Fe। तो कैथोड के प्लेस में हम लोग लिखेंगे E नॉट Fe +2 to Fe माइनस एनोड की प्लेस में कौन आ रहा है? जिंक। तो E नॉट Zn +2 to Zn। इसके बाद करना क्या है? इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो, आयरन जो है, आयरन का वैल्यू क्या गिवन है? -0.44, और जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है -0.76। तो इसको पुट करो, -0.76। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? +0.32 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर E नॉट सेल क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर E नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल जी इजिकल टू हम लोग जानते हैं -NF E नॉट सेल। तो डेल जी का जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो सेकेंड वाला जो है रिएक्शन उसको देखते हैं। सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या है? कॉपर सल्फेट रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? सिल्वर के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कॉपर Cu प्लस इसके साथ साथ Ag2SO4 फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। कॉपर +2 स्टेट है, इसमें 0 हो गया है, तो इसका मतलब है कॉपर का हो गया है रिडक्शन। ठीक है, इसका हो गया है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? कैथोड होता है। और सिल्वर 0 to +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड में होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग E नॉट सेल इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं E नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ओके, तो ये वाला रिएक्शन में कैथोड कौन है? E नॉट कॉपर +2 to कॉपर आएगा क्योंकि कॉपर कैथोड है, माइनस एनोड कौन है? E नॉट सिल्वर Ag +2 Ag। तो E नॉट सेल का वैल्यू क्या आएगा? दैट इक्वल्स टू, देखो कॉपर जो है, कॉपर का वैल्यू क्या गिवन है? 0.34। तो इसमें लिखना है 0.34
माइनस सिल्वर जो है, सिल्वर का वैल्यू गिवन है, लास्ट में सिल्वर का वैल्यू गिवन है 0.80, तो 0.34 माइनस प्लस 0.80, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा और आंसर क्या होगा -0.46 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ई नॉट सेल जो है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो अगर ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव है तो डेल जी जो है इसका वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है ना। तो अगर इस रिएक्शन में अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है ये वाला जो रिएक्शन है पॉसिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। और क्वेश्चन में भी आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है ये वाला जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो इक्वेशन है और फोर्थ जो इक्वेशन है इसका भी ई नॉट सेल को निकाल सकते हो और उसमें भी ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो वो वाला भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होगा।